स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं मिसलेनियस, यानी कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सम वेरियस इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एफ एक फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई सच दैट ये जो हमारा एक्स और वाई है फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड गिवन है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3 एंड summation x goes from 1 to n, f of x is equal to 120. So we have to find n क्या होगा। ओके, 1 दिया है इसी को यूटिलाइज करेंगे when x equal to 1 y equal to 1, so this is equal to f, x की जगह 1 y की जगह 1, this is equal to f of 1 f of 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी है 3 इंटू 3, तो दिस इज इक्वल टू 9। ओके, नेक्स्ट स्टेप व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, f आ गया 2 प्लस 1, ये एफ ऑफ 2 जो है x का काम करेगा, 1 जो है वो y का काम करेगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ y, एफ ऑफ x इज f एट 2 एंड y इज f एट 1, तो डायरेक्ट यही रिजल्ट था। एफ एट 2 की वैल्यू 9, एफ एट 1 की वैल्यू 3, दैट इज इक्वल टू 27। सिमिलरली यहाँ से एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है, एक्स गोज फ्रॉम 1 टू लेके एन तक, एफ ऑफ एक्स गिवन है 120 के बराबर। अगर मैं इसको यूटिलाइज करूँ या समेशन को ओपन करूँ तो ये क्या आएगा, एफ एट 1, एफ एट 2, एफ एट 3 and so on up to f at n is equal to 120. This is given. Now f of 1 is 3, f of 2 is 9, f of 3 is 27 and so on. This is equal to 120. This is but 3 plus 3 का square, 3 का cube and so on. So given series is a ज्योमेट्रिक सीरीज और जीपी सीरीज में सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 ओवर 1 माइनस आर, जब आर आपका 1 से छोटा होगा, ए 1 माइनस आर एन अपॉन आर टू द पावर एन, ये सेम ही हो गया, तो दिस इज इक्वल टू आर टू द पावर n माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, जब आर आपका 1 से बड़ा होगा, एंड व्हेन आर इक्वल टू 1, जब आर 1 है तो ये आएगा ए एन और एन ए। तो ये 3 केसेस होते हैं सम के, क्योंकि जीपी है, ए कितना है 3, कॉमन रेशियो कितना वो भी 3, चेक करने का तरीका T2 बाई T1, 3 का स्क्वायर बाय 3, तो आ गया 3। तो एस एन जो दिया है हमें दैट इज़ 120 एंड एस एन क्योंकि आर हमारा 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला लगेगा सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर एन माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 120। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर एन माइनस 1, 120, 3 माइनस 1 इज 2, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा और 3 जो मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ के डिवाइड करेगा, दिस इज इक्वल टू 40। सो 3 टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 80, तो 3 टू द पावर एन इज इक्वल टू 81 एंड 3 की कितनी पावर करो 81 आता है, दैट इज 3 टू द पावर 4। सो इक्वेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ से एन आ गया 4,
सो ये था मिसलिनियस का फर्स्ट क्वेश्चन। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सीबीएसई में भी आ सकता है, स्टेट में भी पूछा जा सकता है। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन था NDA 2 2024 जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, लिख भी लेते हैं। तो सेम क्वेश्चन इस बार 2.5 मार्क्स का अभी सितंबर वाले सेशन में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये था आपका सेट ए में क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन दिया था f of x f of y is equals to f of x y for all real x comma y। गिवन था f of 2 इक्वल्स टू 4। आपको बताना था f एट 1/2 क्या वैल्यू होगा। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 4। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखें। f एट 2 दिया है। अगर मैं f को लूँ यहाँ पे 2 और दूसरा लिया जाए 0, तो ये क्या आएगा, f of 2 इंटू एफ ऑफ 0। f of 2 क्या है 4 एंड 0 वाला क्या रहेगा। Solution is like that. When x equal to 1, y equal to 2, f at 1, f at 2, f at 1 into 2, this is f at 2, f at 2, f at 1. So f at 1 4 into 4, तो f at 1 आ गया 1। ओके, क्योंकि हमें निकालना है 1/2 पे, तो when x equal to 2, y equal to 1/2, so this is equal to f at 2, f at 1/2 is equal to f at 2 into 1/2। 2 and 2 cancel, this is equal to f at 1। f at 2 हमें गिवन था 4, f at 1/2 एंड f at 1 क्या है, दैट इज अगेन 1। अभी प्रूव किया, तो यहाँ से f at 1/2 आ गया 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर था ए। ये पूछा गया था एनडीए में भी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक का। फर्स्ट डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है सम ऑफ इफ सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315 हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर, ए दे दिया है 5, आर दे दिया है आपको 2।
फाइंड द लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। एक तो आपको निकालना है एल या टी एन क्या है, और सेकंड आपको निकालना है एन यहाँ पे क्या आएगा। देखिए बेटा, सॉल्यूशन में क्योंकि आर 1 से बड़ा है, एस एन दिया है 315, दिस इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन इक्वल टू 315। ए क्या दिया है बच्चा 5, आर इज 2 टू द पावर एन माइनस वन ओवर 2 माइनस वन इज इक्वल टू 315। तो यहाँ से आ गया 2 टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 315 बाई 5, 5 6 30 एंड 63। तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 63 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 64 एंड 2 की पावर n होगी 2 की पावर 6, इक्वेटिंग पावर्स टू बोथ साइड, तो n यहाँ से आ गया 6। ओके, n मिल गया। अब कौन सी टर्म निकालनी है, मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 है, तो T6 क्या होगा AR5, क्योंकि जनरल टर्म ऑफ जो GP है उसका फॉर्मूला होता है TN और AN इज इक्वल टू A R की पावर n माइनस वन। तो A गिवन था 5, R 2 टू द पावर 5, तो 5 इंटू 2 की पावर 5 इज 32, तो 32 इंटू 5 इज 160। तो लास्ट टर्म जो GP की है वो होगी 60। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डन। किसी को इसमें दिक्कत है तो बता सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखें अब, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन नंबर 3। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ए दे दिया 1, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म A3 प्लस A5 इज 90, आपको निकालना है आर क्या होगा। ठीक है, A3 होता है AR स्क्वायर, A5 होता है AR 4 इज इक्वल टू 90। AR स्क्वायर कॉमन लें, अंदर क्या आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 90। A इज 1, आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक, या कुछ और तरीके से आप इसका क्वेश्चन बना सकते हो इजी वे में। ओके, तो यहाँ से इसको आप वैसे ही लिखें, तो थोड़ा सा इसको यहाँ से चेंज कर लो आप, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस आर फोर इक्वल टू 90, आर फोर प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक कर लो, या ज़्यादा दिक्कत है तो पुट आर स्क्वायर इक्वल टू लेट इट बी एक्स कर लो। तो ये क्या आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। 90 को ब्रेक करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 10 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। टेकिंग एक्स इज कॉमन, x प्लस 10, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, 9 कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 10। तो यहाँ से x प्लस 10 और दूसरा फैक्टर आ रहा है x माइनस 9। तो x एक्चुअल में क्या था आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस 10 ज़ीरो होगा, या आर स्क्वायर माइनस 9 ज़ीरो होगा। तो आर स्क्वायर नेगेटिव है, स्क्वायर किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं होता, तो दिस इज रिजेक्टेड। ओके, तो यहाँ से आर स्क्वायर आ गया 9, तो आर आ गया प्लस माइनस 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इजी क्वेश्चन है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ GPB is 56. Let the three numbers of GPB
let it be A, B and C. क्वेश्चन में गिवन है if we subtract 1, 7 and 21 from the numbers given, A में से कितना सब्ट्रैक्ट किया 1, B में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 7, C में से कितना करना है 21. टू शो क्या बताना है हमको A-1, B-7 and C-21 आर इन AP. तो 10th क्लास में आपने पढ़ा है ABC आर इन AP इफ 2 टाइम B इज इक्वल टू A प्लस C. ओके, ये हमें प्रूव करना है बेटा. अगर ABC 3 GP में है, A होगा, B आपका AR होगा एंड C आपका AR² होगा. इस बात में कोई दिक्कत? तो 2 टाइम B-7 क्या बन जाएगा 2 टाइम B की जगह AR-7. तो दिस इज इक्वल टू 2AR-14. अब सेकंड होगा A-1 प्लस C-21. अगर ये इक्वल आ गए तो AP हो जाएगी. A इज A-1 प्लस C इज योर AR² -21. नेक्स्ट स्टेप, this is equal to A plus AR² -22. okay, mark it as second. ठीक है, ओके. ये आपको गिवन है AP. दीज आर इन AP, दिस इज गिवन. ये शो नहीं करना है आपको, सिर्फ ABC निकालना है. तो यहाँ पे 2 शो को आप जो है रिड्यूस कर दो. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2AR -14 is equal to A plus AR² -22. This can be written as AR² minus 2AR minus A minus 22. A प्लस का ही रहेगा, प्लस 14 इक्वल्स टू 0. तो दिस इज इक्वल टू AR² minus 2AR प्लस A minus 8 इक्वल्स टू 0. और वी कैन राइट इट लाइक दिस A प्लस AR² minus 2AR is equals to 8. ओके, मार्क इट एज 3. और ABC GP में है, दैट मीन इनका सम कितना था 56. तो A प्लस AR प्लस AR² इज इक्वल टू 56. मार्क इट एज 4. डिवाइडिंग थर्ड बाय फोर्थ, डिवाइडिंग थर्ड बाय फोर्थ वी गेट A प्लस AR प्लस AR² over A plus AR² minus 2AR is equal to 56 by 8. This is 7. Taking A as common, 1 plus R². A common लिया, 1 plus R² minus 2R equals to 7. A and A cancel. तो यहाँ से 1 plus R² is equal to 7 plus 7R² minus 14R. 7R² minus R² is 6R minus 14R and this minus is 15R. 7 यहाँ से -1 हो गया तो 6 equal to 0. ओके, नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग 3 as कॉमन. जब यहाँ से 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या आया 2R² minus 5R plus 2 equals to 0. तो यहाँ से आ गया 2R² minus 5R plus 2 इज इक्वल टू 0. 5 को स्प्लिट कर सकते हैं हम 4 plus 1 में, प्लस 2 इक्वल टू 0. तो ये आ गया 2R² minus 4R minus R plus 2 equals to 0. 2R taking common, this is R minus 2, minus 1 common, R minus 2. तो या तो 2R minus 1 0 होगा या R minus 2 0 होगा. 2R minus 1 अगर 0 है तो यहाँ से R आ गया 1/2.
एंड r-2 अगर 0 है तो यहाँ से r होगा 2। जब ये इक्वेशन हम फर्स्ट में डालेंगे, when r equal to 2, so a plus 2a plus 4a is equal to 56। 7a equal to 56, तो a कितना आ गया 8। और जब a 8 है तो gp क्या आएगी 8 इंटू 2 16 एंड थर्ड इज 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 32। ठीक है। सेकेंड, if r equal to 1/2, so this is equal to a plus a into r is a/2, then a into r का स्क्वायर 1/4 is equal to 56। तो this is equal to 4a plus 2a plus a by 4 equal to 56। तो 7a is equal to 56 by 4, 7 8 is 56, तो a आ गया 32। जब a 32 है, सेकेंड हो जाएगा 16 एंड थर्ड हो जाएगा 8। तो ये थे आपके रिक्वायर्ड नंबर एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। सो टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन हैं इस पीडीएफ में वो है 18। 4 हमने कर लिए हैं। चलें फिफ्थ वाला करते हैं। इजी क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। क्वेश्चन है जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म if the sum of all terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, find its common ratio. Let terms of GP be a, AR, AR square, AR cube एंड लास्ट टर्म क्या होगी AR2n माइनस 1। क्योंकि ये याद रखें बेटा 2n टर्म्स में n ऑड होंगी और n इवन टर्म्स होंगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सम ऑफ ऑल टर्म्स जो गिवन है, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम सम ऑफ टर्म्स ऑक्युपाइंग या कंसिस्टिंग ऑड प्लेसेस। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया। सम ऑफ ऑल टर्म्स की बात करें तो क्या आएगा ए आर स्क्वायर एंड लास्ट टर्म इज AR2n माइनस 1। एंड अगर ऑड की बात की जाए तो ऑड में कौन कौन होगा AR स्क्वायर AR4 एंड सो ऑन। A प्लस AR स्क्वायर AR4 प्लस लास्ट टर्म अगर 2n माइनस 1 है ऑड है तो इवन क्या होगी AR2n माइनस 2। ओके, तो सम का फॉर्मूला A बाहर r टू द पावर 2n माइनस 1 r माइनस 1 इज इक्वल टू 5a। कॉमन रेशियो यहाँ क्या आएगा r का स्क्वायर, तो r स्क्वायर की पावर 2n माइनस, यहाँ पे इसको n ही ले लो क्योंकि टोटल टर्म्स आपके पास कितनी है n, क्योंकि n ऑड और n इवन थी, ऑड होगी n ओवर r स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक बचा कोई दिक्कत? तो दिस इज इक्वल टू a r टू द पावर 2n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, 5a r टू द पावर 2n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 एंड r प्लस 1। ये लगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, r माइनस 1 कैंसिल, r की पावर 2n माइनस 1 r की पावर 2n माइनस 1 कैंसिल, a एंड a कैंसिल, तो यहाँ से r प्लस 1 आ गया 5 और यहाँ से r हो गया आपका 4। तो ये था रिक्वायर्ड प्रूफ फॉर योर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट अगेन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट।
काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया क्वेश्चन है इफ़ a प्लस बी एक्स ओवर a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स b माइनस सी एक्स c प्लस डी एक्स ओवर c माइनस डी एक्स। अगर ये गिवन है तो आपको बताना है ए बी सी डी आर इन जी पी। तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए यहाँ पे यूज़ होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब ये क्या बोलता है, ये रूल कहता है अगर कोई फ्रैक्शन है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म का, इसको हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो जब ये यूज़ करोगे ये क्या आएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस, सिमिलरली बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स ओवर बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स, सिमिलरली c प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स, सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स, ए एंड ए कैंसिल, बी एक्स कैंसिल, सी एक्स कैंसिल, बी एंड बी कैंसिल, डी एक्स कैंसिल, सी एंड सी कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया यहाँ से, ए एंड ए 2a ओवर 2b एक्स, 2b ओवर 2c एक्स, 2c ओवर 2d एक्स। सिंपल क्वेश्चन। सो 2 and 2, 2 and 2, 2 and 2 and 2 and 2 तीनों इक्वेशन से कर कैंसिल। तो a बाई बी एक्स, b बाई सी एक्स, c बाई डी एक्स, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय x। अगर हर टर्म को हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी। और किसी भी सीरीज़ में अगर रेशियो सेम आ रही है, दिस इम्प्लाइज नंबर्स ए बी सी एंड डी आर इन जी पी। सो ये था आपका रिक्वायर्ड प्रूफ फॉर क्वेश्चन नंबर 6। एक और करते हैं, ठीक है, 8 पे स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज लेट एस बी द सम, पी प्रोडक्ट है एन टर्म्स का एंड आर रेसिप्रोकल है। ओके, एन टर्म्स ऑफ जीपी की बात हो रही है तो लेट जीपी भी, लेट कर ली ए आर स्क्वायर और लास्ट क्या होगी ए आर एन माइनस 1। रेसिप्रोकल अगर इसका देखा जाए तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, सबसे पहले सम देख लेते हैं क्योंकि जीपी यहाँ पे, तो सम पहले बना लो। एस क्या आएगा बेटा, और मान लिया हमने कि जो आर है वो 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला क्या है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1, सॉरी ओवर आर माइनस 1। मार्क इट एज फर्स्ट। आर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स, तो वो क्या आ गया 1 बाई ए, 1 बाई ए आर, 1 बाई ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 1 बाई ए आर एन माइनस 1। बेटा अगर आर 1 से बड़ा है तो 1 बाई आर क्या होगा 1 से छोटा, तो सम का फॉर्मूला 1 बाई ए 1 ओवर 1 माइनस 1 बाई आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस 1 बाई आर, यही होगा। सो नेक्स्ट स्टेप ये आएगा 1 बाई ए आर एन माइनस 1 बाई आर एन अपॉन आर माइनस 1 बाई आर। सो 1 बाई ए आर ऊपर, आर एन नीचे, आर टू द पावर एन माइनस 1 और नीचे आएगा आर माइनस 1। दिस इज योर आर, मार्क इट इज सेकेंड। सम हो गया, ये हो गया। अब है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा ए इंटू ए आर स्क्वायर सो ऑन अप टू ए आर एन माइनस 1। ए क्योंकि एन टाइम्स आ रहा है तो ये हो गया आपका ए की पावर एन, ठीक है। अब आर का जो सम है वो क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लास्ट टर्म जो होगी वो है एन माइनस 1।
तो ये आपने 10th क्लास में जीपी में एपी में पढ़ा होगा 1 + 2 + 3 + so on up to n सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। जितनी नंबर ऑफ टर्म है +1 कर दो, प्रोडक्ट में डिवाइड बाय 2। तो दिस इज इक्वल टू a⁴n r⁴n-1 इंटू n/2। ओके, प्रूव करना है p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर जब किया, यह है a⁴2n, यहाँ पे r⁴n इंटू n-1/2 का स्क्वायर, तो 2 and 2 कैंसिल, ये आ गया a⁴2n r⁴n-1। ठीक है यहाँ तक। अब जो प्रूव करना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, p² इंटू r⁴n, तो p² आ गया a⁴2n r⁴n-1, एंड जो हमने r निकाला था वो था हमारा 1/a r r⁴n-1 r⁴n r-1 की पावर n आ गई। ओके, सो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, a⁴2n r⁴n r⁴n-1, तो ये आ गया 1/a⁴n r⁴n, एंड ये आ जाएगा r⁴n इंटू n r⁴2n, तो ये हो गया rn-1 एंड r-1 तो यहाँ से एक ये कटा, rn और ये r⁴2n कैंसिल, so this is equal to r⁴n-1 rn-1 अपॉन r-1 n। अब देखें सम में फॉर्मूला क्या था, a इसको एक और तरीका है करने का। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स आप रहने दो, दूसरे वे से करा देता हूँ। p² rn इक्वल टू एस एन प्रूव करना है। p² क्या आ गया, s/r⁴n। सम का फॉर्मूला फर्स्ट में a r⁴n-1 ओवर r-1, r का फॉर्मूला 1/a r r⁴n-1 ओवर r-1, यही था, साथ में rn। ठीक है, इसकी पावर आ गई n, r-1 कैंसिल, rn-1 कैंसिल, तो a जब ऊपर आया दिस इज इक्वल टू a⁴2, फिर r⁴n r⁴-1 का पावर n, दिस इज इक्वल टू a⁴2n r⁴, दिस इज इक्वल टू n² - n, a⁴2n r n बाहर ले लिया, दिस इज n-1। अब देखें p जो प्रोडक्ट था वो क्या आया था, a⁴2n r⁴n इंटू n-1। मार्क दिस एज 3 एंड दिस इज 4 फ्रॉम दिस इज इक्वल टू p², फ्रॉम भी छोड़ो, डायरेक्ट लिखो, यूजिंग इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से प्रूव हो गया p² इक्वल टू s/r⁴n और p² rn इज इक्वल टू s⁴n। तो ये था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन और करते हैं, बस यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ABCD आर इन GP, अगर ये GP में है, A ही रहेगा, B AR हुआ, C AR² हुआ, D आपका AR³ हुआ। तो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है वो क्या है, AN BN।
फिर बी एन प्लस सी एन, और तीसरा सी एन प्लस डी एन। ठीक है, आपको बताना है ये जीपी में है। जीपी में कब होंगे? जब बी एन प्लस सी एन का स्क्वायर किसके बराबर है? ए एन प्लस बी एन इंटू सी एन प्लस डी एन। ठीक है, ए की पावर एन एज इट इज़, ये आ गया ए आर की पावर एन, सी आपका हुआ ए आर स्क्वायर की पावर एन, प्लस डी आपका हो गया ए आर क्यूब की पावर एन। सो दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन, फिर ए टू द पावर एन आर टू द पावर 2n प्लस ए टू द पावर एन आर की पावर 3n। यहाँ से ए एन कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस आर एन। जब यहाँ से हमने यूज़ किया तो ये आ गया ए एन आर की पावर 2n बाहर, अंदर बचा 1 प्लस आर की पावर n। सो दिस इज इक्वल टू ए की पावर n, ए की पावर n, आर की पावर 2n और 1 प्लस आर की पावर n का स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वल टू ए की पावर 2n, आर की पावर 2n, 1 प्लस आर की पावर n का होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज ए की पावर n आर की पावर n प्लस ए की पावर n आर की पावर 2n का होल स्क्वायर। एंड दिस इज व्हाट? ए आर टू द पावर n प्लस ए आर स्क्वायर टू द पावर n का होल स्क्वायर। ए आर क्या था बेटा? b, एंड ए आर स्क्वायर क्या था? c। तो दिस इज इक्वल टू b टू द पावर n प्लस c टू द पावर n का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन एंड सी एन प्लस डी एन आर इन GP. So this is all from my side in today's lecture. पार्ट नंबर 2 बहुत जल्द हम जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखो, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।